हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इस टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये स्कूल के बच्चों का भी काम आएगा, एज वेल एज जो बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, उनके लिए भी काम आएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन वैली सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो पहला पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नाम कहाँ से आया है? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम इंडस रिवर सिस्टम से आया है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम से आया है। इंडस रिवर के एलुवियल प्लेन्स के अगल बगल बहुत सारे सिविलाइजेशन एक्सकेवेटेड हुए थे, डिस्कवर्ड भी हुए थे, खोजे भी गए थे। छोटे छोटे जगह जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही टुकड़े थे, हिस्से थे, जो कि इंडस रिवर सिस्टम के प्लेन्स के एलुवियल प्लेन्स के अगल बगल बने हुए थे। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन टुकड़ों को मिलाकर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया है, क्योंकि ये सारे टुकड़े इंडस नदी के अगल बगल बने हुए थे। ठीक है, तो ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से आया है? ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी से आया है। ठीक है, इंडस नदी के सिस्टम से आया। तो पहला साइट जो खोजा गया था, जो खोजियों द्वारा खोजा गया था, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था या एक्सकेवेटेड किया गया था, वो पहला साइट कौन सा है इंडस वैली का? वो पहला साइट है हड़प्पा। ठीक है, द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इज़ हड़प्पा। पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं स्क्रीन का। ठीक है, पहला साइट जो एक्सकेवेटेड हुआ था वो है हड़प्पा। अब इसके एक्सटेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये कितने दूरी तक फैला हुआ है, इसका फैलाव कितना है। तो एंशियंट सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका एक्सटेंट पाकिस्तान के बालूचिस्तान के वेस्ट से होते हुए इंडिया के यूपी के ईस्ट तक आया है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान से नॉर्थ के तरफ से इंडिया के गुजरात तक आया है, इन द साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के नॉर्थ के तरफ से इन द नॉर्थ टू इंडियाज़ गुजरात स्टेट इन द साउथ, इंडिया के गुजरात स्टेट साउथ तक। अब हम लोग जानेंगे इसके टाइमलाइन के बारे में। ऐसे तो इसका टाइम पीरियड 3300 BCE से 1900 BCE तक बोल सकते हैं, पर इन टाइम पीरियड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन टाइम पीरियड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इमैच्योर फेज़ है, एक मैच्योर फेज़ है। तो 3300 BCE से 1300 BCE तक, 3300 BCE से 1300 BCE तक ये इमैच्योर फेज़ है, और 2600 BCE से 1900 BCE तक ये आपका इंडस वैली का मैच्योर फेज़ है। आई रिपीट, 2600 BCE से 1900 BCE तक ये मैच्योर फेज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ के कुछ लार्जेस्ट साइट्स कहाँ कहाँ डिस्कवर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान एरिया में, ये भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ लार्जेस्ट जगह, कुछ लार्जेस्ट साइट कौन कौन से जगह में इंडिया के और पाकिस्तान के डिस्कवर हुए थे, ये हम लोग जान लेते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ साइट्स गुजरात में डिस्कवर हुए थे, हरियाणा में डिस्कवर हुए थे, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर हुए थे, जो कि इंडिया के स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स है। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन स्टेट्स है, और यहाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुए थे। और पाकिस्तान के सिंध, पंजाब वाले हिस्से जो पाकिस्तान में है, और बालूचिस्तान प्रोविंसेस में जो कि पाकिस्तान में है, कुछ एरिया वहाँ पर डिस्कवर हुए थे। ठीक है, वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ साइट्स डिस्कवर हुए थे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सकवेशंस के बारे में, इंडस वैली के डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सकवेशन। तो इंडस वैली को पहले किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम इंडस वैली को चार्ल्स मैसन ने खोजा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के एक मेंबर है, चार्ल्स मैसन। ठीक है, आर्मी के एक मेंबर है, जिन्हें रूइंस मिला था। रूइंस माने खंडित टुकड़े मिले थे।
एंशियंट वैली हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कि 1829 में मिले थे पंजाब में, ठीक है। उसके बाद हम लोग के इंडिया में से हम लोग के इंडियंस डिस्कवरर ने खोज किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हम लोग के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI में, उन्होंने हड़प्पन स्टैम्प सील खोजा था 1875 में। फिर उसके बाद RD बैनर्जी, ऑफिसर ऑफ ASI का फुल फॉर्म क्या है? ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने मोहनजोदारो के कुछ एरिया को खोजा था 1990 से 1920 के अंदर, और फिर 1922 से 1923 के अंदर, ठीक है। इन्होंने 2 बार थोड़ा थोड़ा एरिया करके खोजा था, कुछ एक थोड़ा सामने एक थोड़ा दूर में। फिर जॉन मार्शल ने, जो कि डायरेक्टर ऑफ ASI है, उन्होंने 1902 से 1928 के अंदर कुछ एरिया खोजे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अप टू हेयर सारा पॉइंट क्लियर है? आपने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबने जिसको जिसको ज़रूरत है स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिक के एंड्स के टॉपिक में जाते हैं। तो अब हम लोग मेजर साइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंडस वैली के मेजर साइट्स कौन कौन से हैं? इंडस वैली के मेजर साइट्स है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और राखीगढ़ी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। आई रिपीट, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि पहला ऐसा साइट है साउथ एशिया में टू बी सो डिक्लेयर्ड, जिसको डिक्लेयर्ड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोहनजोदारो को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये इंडस नदी के राइट के बैंक में है, इंडस नदी के राइट एरिया में, इंडस नदी के राइट तरफ में, राइट बैंक में स्थित है, ठीक है। और इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जो इंडस वैली जिस एज में था, इस एज को हम लोग ब्रोंज एज बोलते हैं, ठीक है। साउथ एशिया का ये ब्रोंज एज था, और इसका डेट है, एक्सटेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 3300 से 1300 BCE तक इसका एक्सटेंट है। और डिमिनिश मतलब ये कब ख़त्म हुआ? तो ये कब ख़त्म हुआ कोई नहीं जानता है। बहुत कोई कहते हैं कि ये नदी में बाढ़ आने के वजह से सारा सिविलाइजेशन डूब चुका था, तो ये अप्रॉक्स 4000 ईयर एगो ख़त्म हो चुका था, अप्रॉक्स 4000 ईयर एगो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया?